Students, today we will be doing the fourth part of the chapter 9th, Madam Rides the Bus. This story was about a 8-year-old girl, Vali. You have done the 3 parts. Now today we will be doing the 4th part. The 4th part is about the returning journey of the girl Vali. What did she experience? What happened to her? This is mentioned in this 4th part. Till now, we know that girl has a dream of traveling via the bus. So somehow she saves her money and she traveled via the bus. She has done a single part. She has just reached the destination. Now she has to return back to her home. That thing we will be covering in this part. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? कंडक्टर ने पूछा जब लड़की को रिटर्न की टिकट दी. No one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. नहीं कोई मेरे लिए नहीं ढूंढ रहा है. फिर बस शुरू हो गई और दोबारा वही सारी साइट्स दिख रही थी जो उसे पहले दिख रही थी. Vali wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would feel the first time. जो वली है वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई. वही सारी चीज़ें बार बार जो उसे दिख रही थी उसके अंदर वही एक्साइटमेंट थी. सेम चीज़ें देख के जब वो जा रही थी जो तब उसने देखी थी. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. अचानक से उसने एक यंग काव को देखा कि वो डेड पड़ी है रोड साइड से. जब वली फर्स्ट जर्नी कर रही थी तो उसने काव को देखा जो बस की तरफ आ रही थी. शी वॉज टू एक्साइटेड एंड टू एंथुजियास्टिक टू सी द काव दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स द बस. एंड व्हेन शी इज रिटर्निंग बैक टूवर्ड्स द होम इन द सेकेंड पार्ट शी सॉ दैट द काव इज डेड. Now she is very sad by seeing that cow, and due to this incident she will able to know the meaning of life and death. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अचानक से उसने देखा कि वो काव रोड साइड के साइड में मरी पड़ी है जैसे उसे किसी तेज व्हीकल ने मार दिया. Isn't that the same cow that ran in the front of the bus on our trip to town? शी आस्क्ड द कंडक्टर. उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही सेम गाय नहीं है जो बस के सामने आ रही थी जब हम जा रहे थे? द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. बट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. कंडक्टर ने नॉडेड का मतलब होता है सिर नीचे हिलाना. हाँ, कंडक्टर ने बोला हाँ. और उस लड़की के मन में बहुत ही उदासी भर गई. उसने सोचा कितना ही अच्छा, कितना ही प्यारा क्रिएचर था थोड़े समय पहले, और अचानक से अब उसने अपनी चाम ही खो दी और अपनी ज़िंदगी खो दी. और कितना अब हॉरिबल लग रहा है. उसको देख के भी डर लग रहा है. पैर एकदम ऐसे स्प्रेडेड है. जब कोई मर जाता है तो उसकी आंखें क्या होती है, खुल जाती हैं. तो वही बोल रही है कि ऐसे लग रहा है, स्टेयर होता है किसी चीज़ को घूरना, अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़. ऐसे लग रहा है जिस आँख में जान नहीं है वो किसी चीज़ को घूरे जा रही है, एक फ़िक्स चीज़ को, और सारी जगह खून बिखरा पड़ा है. द बस मूव्ड ऑन. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. फिर बस वापस चली. जो डेड काउ की मेमोरी थी उसको बहुत डर लग गया. हॉन्टेड मतलब डर. आप लोग मॉल में हॉन्टेड हाउस जाते होंगे, क्या डरावना भूतिया घर होता है वो. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, जो उसका एंथुजियाज्म था, जो उसके अंदर उत्साह था, वो कम होने लग गया. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती थी. शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40. वो बैठ गई, अपनी सीट से चिपक गई जब तक बस उसके गांव नहीं पहुंचती 3:40 PM तक. She stood up and stretched herself.
देन शी रिटर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। वो फिर जब बस पहुंच जाती है उसकी जगह पे खड़ी होती है और कंडक्टर को बोलती है, आई होप टू सी यू अगेन, आशा है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके मैम, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring the fare. ओके मैडम, जो कंडक्टर उसको ओके मैडम बोलता है, वो उसको मैडम दे के एज अ मैडम क्यों बोलता है? वाई द कंडक्टर सेड द वली अ गर्ल अ मैडम। एक्चुअली जो वली स्टार्टिंग की जर्नी से ऐसे बिहेव करी थी जैसे कोई अडल्ट बिहेव करता है, दैट्स वाई। और उसके बाद उसने बोला, जब भी बस में आना हो आ जाना, लेकिन फेयर लाना मत भूलना। ये फेयर वाली बात इसलिए आई क्योंकि वली स्टार्टिंग से बोल रही थी कि मैंने अपने पैसे पे किया, आई हैव पेड द फेयर, आई हैव पेड द फेयर, दैट्स वाई। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। फिर वो हंसती है सुन के और बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Wali's aunt, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जब वो पहुंचती है अपने घर पे तो वो देखती है कि उसकी मदर उठी हुई होती है और एक उसकी वली की आंटी से बात कर रही होती है जो साउथ स्ट्रीट से होती है। ऑन आंटी क्या होती है? एक रियल चैटर बॉक्स होती है। चैटर बॉक्स सारा दिन जो बोलता रहे, कभी बोलना उसका बंद ही नहीं होता था। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, वेयर वली कम इन, said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Wali just smiled, and her mother and aunt went on with their conversation. जो उसकी आंटी है वो वली से पूछती है, कहाँ थे बेटा तुम? वो बहुत ही कैजुअली पूछती है और उसे पता है रिप्लाई नहीं आएगा। वली सिर्फ स्माइल कर देती है। उसकी मम्मी और आंटी बातों में लग जाते हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आर midst and in the world or outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? उसकी मदर बोलती है, हाँ तुम सही हो। उसकी आंटी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है संसार में जो हमें नहीं पता होती, उसमें से अभी हमें कुछ पता होती है और वो भी पूरी तरह से हम समझ नहीं पाते हैं। जब वली ये बातें सुनती है तो वो भी यस का रिप्लाई कर देगी। ओ यस, ब्रीथ वली। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से? उसकी मदर पूछती है, क्या था वो, क्या कहा तुमने? Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वली कहती है, मैं तो बस एग्री कर रही थी आपने जो कहा उसके ऊपर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदाउट हमारी नॉलेज के बिना हो जाती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्जेशन जस्ट एज दो शी वॉज अ ग्रोन लेडी। वो आंटी बोलती है, लड़की कितनी ज़्यादा बोलती है, कैसे इसने अपनी नाक हमारी बातों के बीच में घुसा ली, जैसे कि ये एक बड़ी लेडी हो। वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर? वली खुद से हंसती है। वो चाहती भी नहीं थी कि वो आंटी उसकी स्माइल को समझे, क्योंकि उसका कोई चांस ही नहीं था। क्या था? नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि उसने जर्नी की थी, उसने उस काऊ को लाइवली देखा, फिर उसने उसको डेड देखा, तो उसने बहुत सारी चीज़ें समझी कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है उसकी खुद की टर्म्स में। तो वो उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। सो हेयर एंड्स द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।